Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar and my school name is Salkia Se Vikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient Edutech Private Limited. हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। हम लोग आज मोटर के ऊपर बात करेंगे। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटर है क्या। मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, मतलब एक घूमने वाला डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है बहुत जगह। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ़ैन में यूज़ होता है। हम लोगों के घर में जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे यूज़ होता है। मिक्सर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है और हम लोगों के कंप्यूटर में भी यूज़ होता है। मोटर का 3 टाइप होता है, जैसे एसी मोटर है, डीसी मोटर है और स्पेशल मोटर है। ये एसी मोटर जो है, हम लोग जानते हैं कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एसी मोटर क्यों बोला जाता है? क्यों एसी मोटर काम, ये जो टाइप का मोटर है ये काम करते हैं एसी करंट को लेकर, मतलब एसी करंट के ऊपर, सप्लाई के ऊपर ये काम करते हैं। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो एक फोर्स फील करेगा। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को बोला जाता है टॉर्क। तो ये टॉर्क की वजह से ये मोटर घूमता है। एसी मोटर 2 टाइप का होता है, सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर हम लोग किसको बोलेंगे? ये सिंक्रोनस मोटर जो है, इसका जो रोटेटिंग स्पीड होता है, ये मोटर का रोटेटिंग स्पीड अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेटिंग स्पीड है इनके साथ सेम होता है तो इसको सिंक्रोनस मोटर कहलाया जाता है। अगर एसिंक्रोनस मोटर हम लोग ये किसको बोलेंगे? जिस मोटर का रोटेटिंग स्पीड मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेटिंग स्पीड है उनसे कम होता है। जैसे कि सोचिए, कोई मैग्नेटिक फील्ड का रोटेटिंग स्पीड अगर 1000 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है, तो ये मोटर का अगर सोचिए कि 800 रोटेटिंग पर मिनट है इसका रोटेशन, तो हम लोग इस टाइप का मोटर को बोलेंगे एसिंक्रोनस मोटर। यहीं पे एसी मोटर का पिक्चर दिखाया जा रहा है। डीसी मोटर, ये एसी मोटर के जैसा ही काम करते हैं। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स फील करते हैं, जिस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलेंगे। इस टॉर्क की वजह से ही मोटर घूमता रहता है। मगर डीसी मोटर इसलिए कहलाया जाता है इस टाइप का मोटर को क्योंकि ये डीसी सप्लाई लेकर काम करते हैं, इसीलिए। अब ये डीसी मोटर का भी 2 पार्ट है, ब्रश मोटर और ब्रशलेस डीसी मोटर। मतलब जिस मोटर में ब्रश लगा होते हैं उसको ब्रश डीसी मोटर कहलाए जाते हैं और जहाँ पे ब्रश नहीं होता है उसको ब्रशलेस डीसी मोटर कहलाया जाता है। यहीं पे देखिए एक डीसी मोटर का पिक्चर दिखाया जा रहा है जहाँ पे स्टेटर मैग्नेट है, वाइंडिंग भी है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, मगर यहीं पे देखिए दाएं साइड पे एक ब्रश लगा हुआ है, ब्लू कलर वाला। तो इसीलिए ये मोटर जो पिक्चर में है ये है ब्रश डीसी मोटर। अब आते हैं स्पेशल मोटर। ये मोटर डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए, कुछ स्पेसिफिक काम करे इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। मगर कुछ स्पेशल मोटर ऐसा भी है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई में ही काम करते हैं। कुछ स्पेशल मोटर का एग्जाम्पल है, जैसे यूनिवर्सल मोटर है, स्टेपर मोटर है, सर्वो मोटर है, एक्सेट्रा। ये एक स्पेशल मोटर का पिक्चर यहीं पे दिखाया जा रहा है। ये जो स्पेशल मोटर हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, ये स्पेशल मोटर ज़्यादातर रेलवे में यूज़ होता है। अभी आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर पे।
ये जो मोटर है ये वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोला जाता है? जब भी कोई कारण का रिंग कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ऐसे रखा जाए कि इसका डायरेक्शन कारण के संग परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब कोई भी कारण का रिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो करंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तब एक फोर्स आते हैं जिस फोर्स के वजह से कंडक्टर मूव करते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर एक कॉइल होता है। ये कॉइल जो होता है ये इंसुलेटेड कॉपर का होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का होता है। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। जैसे इसका जो दो बाहें हैं ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के संग, ऐसे इसको रखा जाएगा। तब जाके यहीं पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोटर काम करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट कोई कॉइल से पास करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जैसे टॉर्क। तो ये जो फोर्स है, टॉर्क है, ये एक्चुअल में मोटर को घुमाता है। यहीं पे डीसी मोटर का दिखाया गया है, इसीलिए डीसी मोटर लिखाया गया है। थैंक यू।